Eu gostaria de chamar pastor Wesley. मैं खुदावंद के अजीम खादिम को जो कि मैन ऑफ लॉर्ड हैं, हम पास्टर वेस्ले को यहाँ पर वेलकम करते हैं और खुदावंद के नाम को सारा जलाल मिलता रहे. Muito obrigada, nós estamos aqui honrado, privilegiado. Gratidão, pastor. Homem de Deus, homem de fogo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está feliz sou eu, pelo convite que eu recebi. कौन यहाँ पर सबसे ज्यादा खुश है? मैं, क्योंकि मैंने इस इनविटेशन को जो है रिसीव किया है और खुदावंद की कुदरत जो है यहाँ पर काम कर रही है. हालेलुया. Não tem coisa melhor कोई चीज जो है इससे बढ़कर नहीं है do que compartilhar कि जब हम खुदावंद के कलाम को शेयर करते हैं, a palavra de Deus. जब खुदावंद का कलाम जो है उसकी कुदरत को बयान करते हैं. Eu sou bispo da Igreja Batista Vida Nova, मैं जो हूँ बिशप हूँ इग्रेजा बाचिस्ता यानी चर्च जो न्यू लाइफ है नोवा विदा का, em Brasília. यहाँ पर ब्राजीलिया में. Nossa igreja já tem 31 anos. और जो हमारा चर्च है उसको 31 इयर्स हो गए हैं. Uma igreja abençoada, वो चर्च जिसको खुदावंद ने बरकत दे रखी है onde Deus age com poder. और जहाँ पर खुदावंद अपनी कुदरत के साथ जो है काम करते हैं. Conhecemos essa família Patras और हम इस फैमिली को जानते हैं, पास्टर पत्रस को, há alguns anos. और कुछ सालों से. E foi grande presente para a nossa vida. और खुदावंद ने हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा गिफ्ट जो है हमें दिया. प्रेजेंट foi nós, pastor. Amamos o ministério deles. और हम प्यार करते हैं इनकी मिनिस्ट्री को. Vemos o quanto eles se empenham em fazer cada dia melhor. और मैं जानता हूं और मैं देखता हूं कि किस तरह ये हर रोज खुदावंद में बढ़ने की कोशिश करते हैं और इंजील की बशारत का काम करते हैं. É orgulho para mim और मेरे लिए ये ऑनर की बात है estar aqui hoje और आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ. nesta missão और आज ये जो मिशन है de pregar a palavra जो खुदावंद का कलाम है उसको प्रीच करना, com esse casal abençoado. और ये जो शादीशुदा जोड़ा है इनके साथ काम करते हुए. Eu espero que a palavra do Senhor hoje और मैं मुंतजिर हूँ कि आज का कलाम आपकी जिंदगी में encontre o seu coração. और आज आपके दिल में उतर जाएगा. Para isso, और इसके लिए você precisa abrir o seu coração, लेकिन आपको आज अपने दिल का दरवाजा खोलने की जरूरत है dar liberdade और आपके पास आजादी है para o Espírito Santo कि जो खुदावंद का पाक रूह है falar com você. कि वो आपसे बातचीत करे. Você está na sua casa हो सकता है कि आप अपने घर में मौजूद हों, ou no seu trabalho, हो सकता है आप काम पर हों, mas nós estamos reunidos लेकिन हम यहाँ पर जमा हैं. em o nome de Jesus. हम यीशु मसीह नासरी के नाम से यहाँ पर मौजूद हैं E a palavra nos garante, और खुदावंद का कलाम हमें ये गारंटी देता है onde estiverem 2 ou 3 जहाँ पर 2 या 3 जमा होंगे reunidos no nome de Jesus, जो यीशु मसीह नासरी के नाम से, ele estaria lá também. और वो उनके दरमियान में मौजूद होगा. Aproveite agora और इस वक्त ये टाइम है a presença maravilhosa जो खुदावंद की प्रेजेंस है उसको अपनी जिंदगियों में लेने की कोशिश करें. de Jesus Cristo यीशु मसीह नासरी na sua vida. जो आपकी जिंदगी में, Ele está aqui conosco वो हमारे साथ है e vai falar aos nossos और corações आज वो हमारे दिल में आएगा और बातचीत करेगा. através do Santo Espírito. ओ पाकरू की कुदरत से. E eu me coloco na dependência dele, और मैं अपने आप को मुकम्मल तौर से उसके हाथों पे देता हूँ क्योंकि मैं उस पर इनिसार करता para que हूँ. eu seja barro em suas mãos. और मैं खुदावंद तेरे हाथ में अपने आप को देता हूँ, मैं एक बर्तन हूँ E toda honra और तमाम तर जलाल e toda glória और हर तरह की कुदरत pertence a ele, सारा कुछ उसका है, somente a ele. सिर्फ इसके नाम को है. Então vamos lá. और चलें अब हम कलाम की तरफ. Nós escolhemos o texto de Mateus, हमने जो यहाँ पर खुदावंद ने आज का कलाम दिया है वो मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील मैथ्यू 14, चैप्टर 14 dos versículos 22 a 32. उसकी वर्स 22 से लेके 32 तक. मत्ती की अंजील उसका 14 बाब उसकी 22 आयत से लेकर 32वीं आयत तक. Nós vamos ler também लेकिन इसके साथ साथ हम एक और रेफरेंस पढ़ेंगे. Marcos capítulo 6, मरकस जो है मुकद्दस मरकस रसूल की अंजील उसका 6 बाब versículo 48. उसकी वर्स 48 जो है 48 जो है उसको भी हम पढ़ेंगे. Vamos ler. आए हम पढ़ते हैं. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque era contrário.
Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Vamos dar uma olhada lá agora em Marcos 6:48. अब इसके साथ हम यहाँ पर मरकज की अंजील उसकी 48 वर्ष को पढ़ेंगे, Porque Marcos 6:48 vai falar de algo muito importante क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, que Mateus não menciona. जहाँ पर जो मत्ती की अंजील है वो उसको क्लियर नहीं करती। Assim que eu falar aqui, जब मैं यहाँ पर बोलूंगा, पढ़ूंगा eu vou te mostrar. और मैं आपको बताऊंगा। Vamos ler. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Observe essa última parte. E queria tomar-lhes a dianteira. और हम देखते हैं यहाँ पर जो बात कही जाती है कि वो, और जब उसने देखा कि वो खन्ने से बहुत तंग हैं क्योंकि हवा उनके मुखालिफ थी, तो रात के पिछले पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। Vamos voltar para o texto de Mateus 14. और अब हम वापस आते हैं मत्ती रसूल की इंजील उसका 14 बाब, और जहां से हम पढ़ रहे थे, Versículo 26 em diante. और 26 आयत से आगे। E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de temor gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. आमेन आमेन। पस्तो यो वो ले पड़ा उर्दू। आमेन। अब मैं आपके सामने इसको उर्दू में पढ़ती हूँ। मत्ती रसूल की अंजील उसका 14 बाब उसकी 22 से लेके 32वीं आयत तक। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चलें, जब तक लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चला उठे। यीशु ने फौरन से कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसे जवाब में कहा, आए खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती पर से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, आए खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, आए कम इत्तेकाद, तूने क्यों शक किया? जब वो कश्ती पर चढ़ाए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा, यकीनन तो खुदा का बेटा है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। Jesus havia acabado और यीशु जो है वहां से आया था, de fazer grande milagre. और खुदावन जो है उसने, यीशु मसीह ने एक बहुत बड़े मोजज़े को किया था इससे पहले। Aconteceu aqui लेकिन जो कुछ यहाँ पर हुआ है, a multiplicação dos pães. लेकिन हम उस मोजज़े को देखते हैं कि जो यीशु मसीह ने यहाँ पर किश्ती में बैठने से पहले जो मोजज़ा हुआ था, वो जो है रोटियों को जो है उन्होंने मल्टीप्लाई किया था और मछलियों को मल्टीप्लाई किया था, Onde foram alimentados और जहां पर लोगों को खुराक मिली थी, 5.000 homens, जहां पर 5000 मर्द थे, fora mulheres e crianças. और इसके अलावा जो आदमी और बच्चे थे, जो औरतें और बच्चे थे। Jesus e os discípulos estavam cansados, और जो यीशु मसीह हैं और जो उनके शागिर्द हैं वो थक चुके थे, porque não era fácil alimentar 12.000 pessoas aproximadamente. क्योंकि 12,000 लोगों को खाना देना एक आसान बात नहीं थी, और वो यकीनन जो है थक चुके थे। E nesse momento, लेकिन इस मोमेंट में
Jesus pede aos discípulos लेकिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा que entrem no barco कि आप लोग किश्ती में इंटर हो जाएं e vá para Genezaré. और तुमने क्या करना है, तुमने इस वक्त किश्ती में सवार होना है और तुम लोगों ने पार जाना है। Porque ele queria लेकिन क्योंकि वो चाहता था, orar sozinho, क्योंकि वो अकेला दुआ करना चाहता था, só ele e Deus. क्योंकि वो और सिर्फ उसका बाप। Veja a importância जो बात इंपॉर्टेंट है वो हम देखते da हैं oração. दुआ का, É maravilhoso orar क्योंकि दुआ करना एक बहुत मार्वलस एटीट्यूड है com as pessoas na igreja, जो चर्च के अंदर है। orar com a família, आप अपनी फैमिली के साथ दुआ करते हैं orar num programa evangélico, और आप जो किसी भी तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं और आप इंजील की मुनादी और खुशखबरी सुना रहे हैं इंटरनेट के जरिए, mas não tem nada melhor लेकिन इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है do que estar sozinho, कि आप अकेले हैं, तन्हा हैं, você e Deus. सिर्फ आप और आपका खुदा। É o melhor momento da vida, वो एक ऐसा टाइम है आपकी जिंदगी का quando você vai para os braços do Pai जब आप खुदावन यीशु मसीह के कदमों में, जब खुदावन की हुजूरी में आप आ जाते हैं, conversar com Ele, जब आप उसके साथ बातचीत करते हैं se descansar nele, और आप उसके हाथों में अपना आप दे देते हैं sentir o seu abraço, और आप उसके जो उसका हक है उसको महसूस करते हैं, उसके बाजू को महसूस करते हैं, falar o que está cheio o seu coração, जो कुछ आपके दिल के अंदर है आप उंडेल देते हैं e Ele vai te ouvir. और वो आपकी आवाज को सुनेगा। Era isso que Jesus queria, और ये कि यीशु चाहता था करना, estar sozinho com o Pai. क्योंकि वो अकेला तन्हाई में बाप के साथ बातचीत करना चाहता था। Por que que hoje क्यों आज, é tão difícil क्यों मुश्किल है, as pessoas pararem para orar? कि लोगों के लिए मुश्किल हो चला है कि वो रुक जाएं दुआ करने के Nós लिए। temos um grande exemplo de Jesus. हमारे पास एक बहुत बड़ी मिसाल है यीशु मसीह की। Ele é o unigênito Filho de Deus, वो बाप का इकलौता बेटा है o Senhor dos senhores और वो खुदावंदों का खुदा e है Rei dos reis. और वो बादशाहों का बादशाह है, Mas ele queria orar, लेकिन वो दुआ करना चाहता था, queria estar sozinho com o Pai. लेकिन वो तन्हाई में बाप के पास मौजूदगी चाहता था, उसके साथ मिलना चाहता था, उससे बातचीत करना चाहता था। Qual motivação और हम देखते हैं कि किस तरह से ये मोमेंट है, किस तरह की ये मोटिवेशन है। você precisa ter आपको इस चीज की जरूरत है, para orar ao Pai? आपने बाप के पास जाना है, बाप की नजदीकी को हासिल करना है Dê valor à oração, और आपने वैल्यू देनी है दुआ को dê valor à comunhão com Deus. और आपने इसको वैल्यू देनी है कम्युनियन जो है, जो आपकी कम्युनियन है वो खुदा के साथ होनी चाहिए। E olha onde ele foi. और हम देखते हैं कि वो कहाँ गया Ele foi para um monte orar. और वो कहाँ पर गया, पहाड़ पर गया। Muita gente hoje आज बहुत से लोग não vai mais ao monte, आज उन्होंने पहाड़ पर जाना दुआ करना छोड़ दिया है não valoriza isso. और वो इसको वैल्यू नहीं देते हैं Acredita que só a igreja resolve. और हम जानते हैं कि वो ये समझते हैं सिर्फ चर्च जाना जो है वो इस चीज को रिजॉल्व करता है। Mas na época de Jesus, लेकिन यीशु के जमाने में tinha igreja. उस वक्त में भी चर्च था Ele entrava na sinagoga, और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हैकल में जाया करते थे, mas ele foi ao monte लेकिन वो जो है पहाड़ पर भी जाया करते para थे orar ao Pai. कि वो बाप के पास बाप की नजदीकी हासिल करें और दुआ करें। A Bíblia é a mesma ontem, जो बाइबल है वो कल भी वैसी ही है hoje e será sempre. और जैसी आज है और उसके बदलने का कोई इम्कान नहीं है Ela não vai mudar, और ये तब्दील नहीं होगी, nem por mim, nem por você. मेरे लिए भी और आपके लिए भी। Então, todos os exemplos aqui जो कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कुछ जो हमें मिसालें हैं वो यहाँ पर दी गई हैं servem para nós hoje. और आज हमारे लिए हैं। Sem contar que और हमने क्या कहना है, as maiores e melhores experiências जो हमारे तजर्बे हैं जो हर रोज उसमें बढ़ते चले जाते हैं que nós podemos ter com Deus और हमारा जो उसके साथ रिलेशन है वो होना चाहिए é sozinhos com Ele. जब हम अकेले उसकी हुजूरी में आते हैं। Como tem sido a sua vida de oração? किस तरह आज आपकी दुआया जिंदगी है Como tem sido a experiência que você tem com Deus? और आपके पास आज कौन सा तजर्बा है जो आप खुदावंद के साथ चल रहे हैं। Eu te aconselho मैं आज आपको मशवरा देता हूँ a orar sem cessar. और आपने खुदावंद यीशु मसीह तक रिसाई करनी है, अपने बाप तक रिसाई करनी है, यीशु के वसीले से आपने उसकी नजदीकी चाहनी है। Mas, voltando ao texto, Jesus लेकिन हम इस स्क्रिप्चर पर वापस आते हैं यीशु के ऊपर queria que os discípulos entrassem no barco. और खुदावंद यीशु मसीह ये चाहते थे कि जो उनके शागिर्द हैं वो कश्ती के अंदर एंटर हो जाएं।
Como eu disse, os discípulos não queriam ir. लेकिन जो शागिर्द थे वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। Vejam que Jesus precisou obrigá-los a ir. और हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने उनको रुखसत किया और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम जाओ, क्योंकि मैं तन्हा यीशु मसीह दुआ करना चाहते थे। Veja que ponto nós chegamos. और हम देखते हैं कि किस तरह का पॉइंट जो है हम किस किनारे पर आकर खड़े होते De हैं discípulo negar a ordem de Jesus. कि वो जहाँ पर शागिर्द जो है वो नहीं जाना चाहते थे। Não sei se por medo, हो सकता है कि उनको डर हो, porque há pouco tempo क्योंकि थोड़ी देर पहले, eles passaram por uma tempestade क्योंकि इससे पहले वो एक तूफान से गुजरे थे, dentro de um barco, एक कश्ती के अंदर, mas Jesus estava lá. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ थे। Dessa vez Jesus não iria. ऐसे इस टेक्स्ट में हम देखते हैं, स्क्रिप्चर में देखते हैं कि यीशु जी जो है उनके साथ नहीं जा रहे थे। Talvez este seja dos motivos और हो सकता है कि ये खौफ जो है शागिर्दों के अंदर हो, por eles não quererem ir. और यही वजह है कि वो अकेले नहीं जाना चाहते थे। Mas Jesus os obrigou लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उनको भेजा e eles tiveram que ir. और उनको कबूल करना पड़ा। Quantas são as pessoas hoje कितने लोग हैं जो आज que têm um chamado कि उनकी जिंदगी में खुदावंद की कॉल है para missões, मिशन के लिए para evangelismo, कि खुदावंद के कलाम की मुनादी करें para o pastorado, और वो के पास्टर्स बने, mas não vão, लेकिन वो नहीं जाते não querem ir. और वो न जाना नहीं चाहते। Estão fazendo como os discípulos, और हम जो है शागिर्दों की तरह कर रहे हैं dizendo não para Jesus. और वो यीशु को जैसे कह रहे हैं कि हम अकेले नहीं जाएंगे, हम भी ऐसा ही कहते हैं। Mas se é vontade de Deus लेकिन अगर ये खुदावंद की मर्जी है que você faça isso, कि आपने जाना है और उसकी मर्जी को पूरा करना है, que você seja um missionário, uma missionária, कि आपने मिशनरी औरत, आप चाहे औरत है चाहे मर्द है, लेकिन अगर वो आपको भेज रहा है que você seja um evangelista ou pastor, और वो खुदावंद चाहता है कि आप पास्टर हो या खुदावंद के कलाम की खिदमत करें और आप अंजील की मुनादी करें, ele vai fazer de tudo और वो सब कुछ करेगा आपके लिए para conseguir और आप उस मकाम तक पहुंचे ter você और आपको चुन ले dentro dos planos dele. वो जो उसके मंसूबे हैं आपकी जिंदगी में। Os discípulos precisavam और जो शागिर्द हैं उनको जरूरत थी, aprender alguma coisa aqui. उनको एक चीज सीखने की जरूरत थी E nós vamos ver o que foi que Jesus queria. और हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या खुदावंद यीशु मसीह चाहते थे Porque ele não quis ir com eles no barco. और क्यों खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उनके साथ कश्ती में नहीं जाना चाहते थे। O texto diz खुदावंद का कलाम ये कहता है que o mar estava agitado. कि जो उस वक्त झील थी वो बहुत झील जो है पानी उसमें बहुत तेज था O vento era contrário. और जो हवा थी वो मुखालिफ थी E a tempestade fazia com que o barco quisesse afundar. और तूफान जो है वो इस कदर था कि जो कश्ती थी उसके डूब जाने का खतरा था। Mas você pode perguntar, लेकिन आप मुझसे पूछ सकते हैं mas não foi Jesus que mandou? कि यीशु ने उनको नहीं भेजा था? Se foi Jesus que mandou, por que a tempestade? अगर खुदावंद यीशु मसीह ने उनको भेजा था तो फिर तूफान क्यों आया? E eu te explico. और मैं आपको बताता हूँ, Viver do evangelho जब आप अंजील की मुनादी करते हैं और आप कलाम की खुशखबरी पर खड़े हो जाते हैं, não foi fácil na época de Jesus और यीशु मसीह के जमाने में भी आसान नहीं था e não é fácil hoje. और आज भी आसान नहीं है। Existem problemas, आज भी प्रॉब्लम्स हैं, existem dificuldades. आज भी डिफिकल्टीज हैं, Nós vamos passar por lutas, लेकिन हमने इन मुश्किलात पर से गुजरना है nós vamos passar por tempestades, और हमने तूफानों में से गुजरना है, mas nós temos que ir लेकिन हमने जाना है। confiando que a palavra do Senhor लेकिन हमने क्या है, खुदावंद का यकीन रखना है और कलाम पर खड़े रहना है foi a que nos ordenou कि वो जिसने हमें मुकर्रर किया है a cumprir a sua vontade. और वो अपनी मर्जी को पूरा करेगा। E nós só aprendemos और हमने ये सीखना है quando nós passamos por tempestades. जब हम तूफानों में से गुजरेंगे, Quando os problemas vêm, जब जो प्रॉब्लम्स हैं और जो मुश्किलात हैं वो आएंगी nós aprendemos com ele. और हम सीखते हैं Então nós precisamos passar और हमने इस मुश्किल में से गुजरना है pelas dificuldades da vida और हमने जो मुश्किलात हैं जिंदगी की उनमें से गुजरना है para aprendermos a dar valor और हमने जो है सीखना है कि हम उन चीजों को वैल्यू देना शुरू em करें tudo que nós temos, कि जो कुछ हमारे पास है, mas principalmente लेकिन जो बात इंपॉर्टेंट है da palavra de Deus. कि खुदावंद का कलाम।
Eles estavam aterrorizados, और वो जो है मुकम्मल तौर से डर चुके थे, खौफ उनके ऊपर छाया हुआ था, gritavam um com o outro de medo. और वो जो है उस वक्त चिल्ला रहे थे खौफ के अंदर। E Jesus estava और जो यीशु जी जो है वो यहाँ पर मौजूद थे, lá no monte, और वो यीशु जी जो थे वो पहाड़ पर दुआ कर रहे थे, orando वो दुआ कर रहे थे e vendo eles. और वो देख रहे थे। Isso significa, और ये इस चीज की अलामत है। mesmo que você esteja हो सकता है em algum problema, आप एक प्रॉब्लम के अंदर हैं, em alguma dificuldade, हो सकता है किसी डिफिकल्टी के em अंदर है, alguma tempestade, और हो सकता है किसी तूफान के अंदर है, Jesus está te olhando लेकिन खुदावंद यीशु जो है वो आपको देख रहे e हैं, no momento certo और वो सही टाइम पर, ele vai agir. और वो आपके लिए सब कुछ करेंगे। Agora, अब देखते हैं, Jesus na quarta vigília da noite और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो चौथे पहर पर viu o desespero dos discípulos. उन्होंने वो झील पर चलते हुए आए और उन्होंने शागिर्दों को देखा जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर से खौफ और हरास के अंदर थे, E resolveu ir ter com eles. और खुदावंद यीशु मसीह जो है वहां पर आए उनके पास ताकि वो उनके लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। A quarta vigília da noite, você sabe que horas é? आप जानते हैं कि रात का चौथा पहर जो है वो कौन सा टाइम है? A palavra nos diz que Jesus foi orar no final da tarde. और जो खुदावंद का कलाम है वो हमें ये सिखाता है कि यीशु मसीह जो है रात शाम जो है वो खत्म हो चुकी थी, जब शाम हुई यानी शाम के वक्त यीशु मसीह जो है वो पहाड़ पर दुआ करने गए। Isso significa 6 horas antes das 6 horas da tarde. और ये इस चीज को एक्सप्लेन करता है 6 बजे से, शाम 6 बजे से पहले। A primeira vigília da noite começa às 6 horas da tarde जो पहला पहर है जो वो शुरू होता है वो 6 बजे शुरू होता है, e muda de 3 em 3 horas. और 3 घंटे बाद जो है वो तब्दील होता है। Então de 6 às 9 horas é a primeira vigília. जो पहला टाइम है वो 6 बजे से लेके 9 बजे तक है, Das 9 até meia-noite, a segunda vigília. और जो सेकंड टाइम है जो दूसरा पहर है वो 9 बजे से लेके 12 बजे तक है, De meia-noite às 3 horas da manhã, a terceira vigília. और जो तीसरा पहर है वो 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक है, Das 3 horas da manhã até às 6 da manhã, a quarta vigília da noite. और जो चौथा पहर है वो बनता है सुबह 3 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक। Então Jesus estava और यीशु वहां पर मौजूद थे há quase 12 horas orando. और 12 घंटे जो हैं खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो दुआ में थे। Quantos minutos você ora por dia? कितने मिनट जो है आप दिन में दुआ करते हैं? E esse não foi o único momento और ये सिर्फ जिंदगी में एक दफा नहीं हुआ, que Jesus ficou tanto tempo orando. और ये सिर्फ एक दफा नहीं हुआ कि यीशु मसीह 12 घंटे दुआ कर रहे थे, Mas ele resolveu andar por sobre as águas. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? उन्होंने पानी पर चलना शुरू कर दिया। Porque o único barco que tinha वो जो एक कश्ती थी estavam com os discípulos. वो शागिर्दों के पास थी, E se ele fosse a pé, और अगर वो पांव पर चलते हुए जाते demoraria muito mais. और बहुत ज्यादा टाइम लग सकता था, Então ele teve que passar pelas águas, और इसीलिए वो पानी पर उन्होंने चलना शुरू किया, andando em direção और वो उस डायरेक्शन में चल रहे थे aos seus discípulos. और वो अपने शागिर्दों की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। Se você está na tempestade, अगर आप तूफान में से गुजर रहे हैं, com certeza Jesus vai estar nela, और हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ indo है, ao seu encontro वो आपको जरूर मिलने आएंगे para te dar o livramento. और वो आपको उससे रहाई देंगे। Mas os discípulos estavam tão apavorados और जो शागिर्द हैं वो मुकम्मल तौर से परेशान हो चुके थे, डर और खौफ में मुब्तला थे, que quando viram Jesus andando pelas águas, और जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा कि वो पानी के ऊपर चल रहे हैं, pensavam que era um fantasma. और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो डर गए, वो समझे कि कोई जिन है, कोई भूत है, कोई बदरू है। Olha só, देखें इस पर, se você estiver numa tempestade आप जब तूफानों में से गुजरेंगे e os problemas forem maiores do que o seu Deus, और अगर आप ये सोचेंगे कि जो आपकी मुश्किलात है वो आपके खुदा से बड़ी हैं, Jesus pode aparecer para você हो सकता है खुदावंद यीशु मसीह, हो सकता नहीं है, डेफिनेटली यीशु मसीह आपके पास आएंगे, mas você não vai ver que é ele, लेकिन आप उसको देख नहीं पाएंगे, porque o seu coração क्योंकि आपका दिल
não está no Senhor. क्योंकि आपका दिल उसकी तरफ नहीं लगा É o हुआ, Senhor que te livra. क्योंकि वो आपको रिहाई देने वाला खुदा O है। seu coração क्योंकि आपका दिल está जो है वो डर और खौफ के अंदर है। da tempestade वो तूफान जिसका आप सामना कर que रहे você हैं, está vivendo. वो जो आप उसका सामना कर रहे हैं, Então pode acontecer o que for. हो सकता है कुछ भी हो, Deus pode mandar o que for. और क्या कुछ खुदावंद आपके लिए भेजेंगे, Você não vai entender que vem de लेकिन Deus. आप जो है उसको जान नहीं पाएंगे कि ये खुदावंद की तरफ से है। Por isso é muito importante इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है falar com Deus sempre. कि आपने खुदा के साथ हमेशा बातचीत Porque रखनी no है। momento da dificuldade, लेकिन जब आपके ऊपर डिफिकल्टीज आएंगी, você vai ter uma palavra de Deus आपके पास खुदावंद का कलाम होगा que vai te trazer और वो आपके लिए लेकर आएगा, a direção डायरेक्शन को लेकर आएगा, do que você precisa fazer वो जो कुछ आपको जिसकी जरूरत है para se livrar desse problema. कि आप उस प्रॉब्लम से जाएं। O Senhor, Ele está presente खुदावंद जो है वो हमेशा मौजूद रहते em हैं, todo momento de nossas vidas. वो हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे साथ हैं। Quando estamos bem, जब हम अच्छे हैं, quando estamos mal, जब हम मुश्किल में से गुजर रहे हैं, quando temos dinheiro, जब हमारे पास पैसा है, quando não temos dinheiro, जब हमारे पास पैसा नहीं है, quando temos saúde, जब हमारे पास हेल्थ है, quando não temos saúde, जब हमारे पास सेहत नहीं है, Ele está sempre presente लेकिन वो हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया। e tem dado os seus sinais. और वो हमें साइन देता है, Mas se você não observar, लेकिन आप अगर ऑब्जर्व नहीं करेंगे, अगर आप नहीं se देखेंगे, o medo estiver no seu coração, लेकिन अगर आपके दिल के अंदर खौफ होगा nenhum sinal que Ele te der और एक भी साइन आप पर जाहिर नहीं होगा vai fazer você acordar. कि आप जाग सकें। Assim aconteceu com os discípulos. और ऐसा ही शागिर्दों के साथ हुआ। O medo era tão grande. उनका जो खौफ था वो बहुत बड़ा था। Quando eles olharam para Jesus, जब वो यीशु की तरफ देखते थे, e olha que eles viviam com Jesus, वो यीशु मसीह के साथ जीते थे, eles acharam que era um fantasma. और उन्होंने ये देखा कि ये कोई भूत है, कोई बुदरू है, कोई जिन परीत है। E nesse momento, लेकिन इस मोमेंट पे Jesus teve que falar para eles: और खुदावंद यीशु ने उनसे कहा, calma, sou eu. ओ खामोश, डरो मत, खौफ मत करो, क्योंकि मैं हूं। Mas mesmo assim, लेकिन इस तरह से, eles ficaram desconfiados. लेकिन आइंदा इसके अलावा भी क्या है, उनके अंदर जो है वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे। Mesmo vendo tantos prodígios que Jesus fez, और बहुत सी जो मौजूद हैं उन्होंने देखे थे, जो काम यीशु मसीह किया करते थे, eles não acreditavam और अभी तक उनका मुकम्मल तौर से ईमान नहीं बना था, que Jesus podia andar sobre as águas. और वो इस चीज पर अभी तक यकीन नहीं कर पा रहे थे कि यीशु जो है वो पानी के ऊपर चल सकते हैं। Foi quando Pedro लेकिन पतरस ने उससे कहा, resolve falar: और पतरस ने क्या कहा, उससे कहा, se é o Senhor, अगर तू खुदावंद है, manda-me ter contigo. मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। Agora eu quero te perguntar: आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, numa tempestade, जब तूफान आते हैं, qual o lugar mais seguro? कौन सी जगह जो है वो आपके लिए ज्यादा प्रोटेक्शन वाली है, या हिफाजत वाली है, या महफूज जगह है? Dentro do barco एक कश्ती के अंदर, ou fora dele? एक कश्ती से बाहर? Acho que a resposta é lógica. और मैं जानता हूं कि आप लोग जो मुझे जवाब देंगे वो ये है, A maioria vai dizer que é no barco. और बहुत से लोग मुझे जवाब ये देंगे, नहीं पास्टर, जो कश्ती के अंदर अगर हम रहेंगे तो हम ज्यादा महफूज हैं। E humanamente falando, é verdade. और अगर आप एक इंसान का, एक आम आदमी का जो जवाब है वो यही होना चाहिए, O barco, por enquanto, é um lugar seguro. क्योंकि कश्ती के अंदर जो आप हैं, अगर मौजूद हैं तो आप ज्यादा महफूज हैं। Mas falando espiritualmente, लेकिन अगर हम रूहानी तौर पर देखें este é um problema que a maioria vive. कि जो बहुत से लोग हैं वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। Nós queremos ver a glória de Deus, हम खुदावंद के जलाल को देखना चाहते हैं, mas não queremos sair do barco. हम खुदावंद के जलाल को देखना चाहते हैं, लेकिन हम कश्ती से बाहर नहीं आना चाहते। Nós queremos os milagres de Deus, हम खुदावंद के मौजज़ात को देखना चाहते हैं, mas fazemos as mesmas coisas. लेकिन हम वैसी ही चीजें करते हैं। Então, o barco é seguro para quem quer ficar na tempestade. और हम देखते हैं कि तूफान के अंदर जो किश्ती के अंदर रहना चाहता है वो महफूज है, Porque se a sua confiança अगर आपका ईमान, आपका इत्तेकाद está no Senhor अगर खुदावंद पर है, e você tem certeza और आप यकीन रखते हैं que é Ele que te autorizou, कि उसने आपको मुकर्रर किया है, você sai do barco. और आप क्या
करते हैं, आप कश्ती से बाहर आ जाते हैं। Eu acredito, lógico que não está escrito isso na Bíblia. और मैं इस चीज पर यकीन रखता हूं क्योंकि ये बाइबल में नहीं लिखा, Eu vou dizer o que eu penso. लेकिन मैं वो कहूंगा जो मैं सोचता हूं। Os discípulos deviam estar discutindo entre eles. और हम देखते हैं कि हो सकता है शागिर्द जो है आपस में बहस व मुबाहिसा कर रहे हों। Jesus nos mandou para uma tempestade. और खुदावंद ने एक तूफान की हालत में यीशु मसीह ने, हमारे मालिक ने हमें भेजा कि हम कश्ती में जाएं। Jesus não gosta de nós. हो सकता है कि खुदावंद हमें पसंद ना करते हो Ele não vai vir. और वो नहीं देखेगा। Quantos são esses momentos que nós passamos? और हम में से बहुत से इस जिंदगी के मुश्किल वक्त से गुजरते हैं, Quando temos lutas जब हमारे पास मुश्किलात आती e हैं parece que Jesus não vem. और हम देखते हैं कि हमें ऐसा लगता है यीशु नहीं आएगा, Parece que ele não se importa. और वो हम ये सोचते हैं कि यीशु जो है मेरी मुश्किल को नहीं देख रहा। Mas talvez esteja faltando और हो सकता है कि आपके पास कमी हो você criar coragem, और आपके पास दिलेरी और जुर्रत हो assumir que a palavra de Deus, और आपने कलाम पर खड़ा होना है usar essa palavra और आपने ईमान के साथ इस कलाम को बोलना है e sair do barco और आपने कश्ती से बाहर आना ao है encontro de Jesus. और आपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलना है। Então eu não sei que momento você está vivendo, क्योंकि मैं नहीं जानता आप किस तरह की डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं, seja ele qual for. मैं नहीं जानता कि आप किस तरह से हैं, Tenha coragem लेकिन अगर आपके पास जुर्रत है, दिलेरी है de tomar uma atitude कि अगर आप जो है एटीट्यूड को लेंगे de homem de Deus, कि आप जो एक खुदावंद के बंदे हैं और जो बंदी mulher है de Deus, और आप जो खुदावंद की बंदी है que confia na palavra, कि आप खुदावंद के कलाम पर यकीन रखते हैं que confia no Deus da sua salvação. और वो खुदा जिसने आपको निजात दी है, अगर आप उस पर यकीन रखते हैं। O versículo que nós lemos lá em Marcos 6:48, और हमने यहाँ पर जो मरकस की अंजील में इस आयत को पढ़ा है, उसके चौथे बाप में उसकी pastor qual versículo? 6:48. 6:48 sim। हमने यहाँ पर जो वर्ष पढ़ी है जिससे हमने ये सीखा है, Vai falar no final और हम यहाँ पर आखिर में देखते que हैं Jesus não queria entrar no barco. और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कश्ती में नहीं आना चाहते थे Nós nunca saberemos और हमें कभी भी ये नहीं पता चलेगा, qual era a intenção de Jesus हम नहीं जान सकते क्या क्या मकसद था यीशु जी का em não querer entrar no barco. कि यीशु मसीह जो है वो कश्ती में नहीं इंटर होना चाहते थे, Mas a gente pode pensar sobre isso. लेकिन हम इसके बारे में सोच सकते हैं। Os discípulos viviam com Jesus. और हम देखते हैं कि जो शागिर्द हैं वो यीशु मसीह के साथ जो है खाते पीते चलते फिरते और उठते थे Estavam vendo grandes milagres. और वो बहुत बड़े बड़े मौजज़ात को देख रहे थे Passaram por uma tempestade और वो जो है मुख्तलिफ तूफानों से गुजरे e viu Jesus acalmando a tempestade. और उन्होंने देखा किस तरह से उन्होंने तूफानों को डांट दिया था। Eu acredito मैं यकीन रखता हूँ que Jesus queria कि यीशु मसीह जो है que eles lembrassem do que viram और वो इस चीज को याद रखें कि क्या कुछ पहले हुआ था e fizessem o mesmo. और वही चीज अब उसको अपनी जिंदगी में लेकर आते। Você já ouviu muitas ministrações, आपने बहुत वक्त कलाम को सुना होगा, muitas pregações você ouviu nesses últimos anos. और आपने इन बहुत से सालों में बहुत से प्रीचिंग्स जो है उनको सुना होगा, Você conhece muitos versículos और आप जो है बाइबल की बहुत सी वर्सेस को जानते que हैं te garante a sua vitória. कि जो आपको गारंटी देती है आपकी विक्ट्री की, आपकी फतह की। Mas tem pessoas लेकिन लोग हैं que ao invés de usar a palavra, कि वो कलाम को नहीं इस्तेमाल करते, vão falar, vão reclamar do problema. लेकिन वो क्या करेंगे तनकीद करेंगे और कलाम के खिलाफ बोलना शुरू करेंगे। Esquecem de olhar para a solução आपने उस सोल्यूशन की तरफ नहीं देखना e aumentam ainda mais o problema. और आप क्या करते हैं, आप और ज्यादा अपने प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं। Então, se a palavra de Deus está no seu coração, लेकिन अगर खुदावंद का कलाम आपके दिल के अंदर है você precisa usar. और आपने उसको इस्तेमाल करना है, Porque se você usar, और जब आप उसको इस्तेमाल करना a शुरू करेंगे tempestade vai ouvir और जो खुदा तूफान है वो चले जाएंगे e vai acalmar. और वो तमाम तर तूफान जो है बिल्कुल साकन हो जाएंगे। Porque foi o bispo Wesley que disse? आप क्या कहते हैं कि बिशप जो वेस्ले है उन्होंने ये कहा है? Não, porque Jesus disse. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है। Então confie na palavra de और Jesus, आपने खुदावंद के कलाम पर मुकम्मल यकीन रखना है, porque Ele é contigo. क्योंकि वो आपके साथ है Ele te ama. और वो आपको प्यार करता है Já provou esse amor. और उसने इस मोहब्बत को हम पर जाहिर किया है। Agora falta você सिर्फ आपकी कमी है tomar atitude. और आपने क्या करना है, अपने डिसीजन लेना है।
de andar pela fé. और आपने ईमान के साथ चलना है। Vejam esse casal, Patras. आप देखें ये शादीशुदा जोड़ा पतरस और ग्लोरिया, Eles vivem pela fé. और ये ईमान पर जीते हैं, E o Senhor tem os sustentado. और खुदावंद ने हमेशा इनको मुहैया किया है। Olha o ministério deles. और आप देखिए इनकी मिनिस्ट्री को, Estão fora de casa, और जो बिल्कुल घर के अंदर नहीं है, ये यहाँ पर मुसाफिर हैं, num lugar estranho. और जो यहाँ पर एक फर्क जगह पर ये मौजूद है, Mas Deus é com eles. लेकिन खुदावंद इनके साथ है, Então é com você também. वो आपके साथ भी है, É só você querer. लेकिन आपने ईमान रखना है। É o mesmo Jesus que eles servem. वो खुदा जिसकी पास्टर ग्लोरिया और पास्टर पतरस वर्शिप करते हैं, उसी की आप वर्शिप करते हैं, Então você não vai ficar और आप अकेले नहीं हैं। numa tempestade. तूफानों के अंदर Quando você está debaixo जब आप उसके नीचे आ जाते हैं, उसकी अथॉरिटी के नीचे आ जाते हैं, da palavra de Deus. और खुदा उनके कलाम पर खड़े हो जाते हैं। Pedro então resolve और पतरस ने क्या कहा? sair do barco. वो किश्ती से बाहर आ गया। Mas eu acredito também और मैं ईमान रखता हूँ, que tinha alguns discípulos ali और दूसरे जो शागिर्द que थे, não queria ver Pedro saindo, और वो ये नहीं चाहते थे कि पतरस जो है वो किश्ती से बाहर आए, porque Pedro iria usar a fé. क्योंकि जो पतरस है उसने अपने ईमान को इस्तेमाल करना शुरू किया, E esses discípulos não tinham essa fé. और जो दूसरे डिसाइपल्स हैं, जो दूसरे शागिर्द हैं, उनके पास ऐसा ईमान नहीं था। Tem pessoas que estão com medo, और बहुत से लोग जो हैं वो खौफ में रहते हैं, que não querem ver você agir, और बहुत से लोग जो हैं वो आपकी जिंदगी में खौफ को लेकर आएंगे, और वो नहीं चाहते कि खुदावंद का कलाम आपकी जिंदगी में पूरा हो, porque acham que você क्योंकि वो ये जानते हैं, está querendo ser melhor do que eles. और वो ये शायद ये सोचते हैं कि आप उनसे ज्यादा बेहतर तौर से आप चाहते हैं कि आप बढ़ सकें। Tem pessoas que detestam और बहुत से लोग जो हैं वो आपके ईमान को टेस्ट करते हैं, ver a sua santidade. और वो ये देखते हैं कि आप पाकीज़गी में खुदावंद के साथ चल रहे हैं, Então você sair do barco और जब आप कश्ती से बाहर आते हैं, é um problema para eles. और उनके लिए ये एक प्रॉब्लम है। Agora, quem sai do barco वो जो कश्ती से बाहर आता है conta milagres a seu respeito. और उसकी जिंदगी में क्या होते हैं? मौजज़े होते हैं। Aqueles que ficam no barco वो जो कश्ती के अंदर रहते हैं, vai falar de milagres dos outros, वो दूसरों के मौजज़ों की बात जरूर करेंगे, porque só vive milagre. क्योंकि वो जो है वो मौजज़े की जिंदगी गुजारते हैं, Que tomam atitude. क्योंकि वो मौजज़े को हासिल करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं और एटीट्यूड को लेते हैं। Deus está esperando और खुदावंद आज इंतजार कर रहे हैं você fazer o que nunca fez, वो चीज जो आपने कभी पहले नहीं की, para viver o que nunca viveu. और वो जो आपने पहले नहीं आप जी पाए। Pedro teve ousadia. और जो पतरस रसूल है, उन्होंने उस वक्त उसको प्रैक्टिस में लेकर आए, E Jesus acreditou nele. और खुदावंद यीशु मसीह भी उन्हें भी उस पर यकीन किया। Às vezes o que falta para mim ou para você हो सकता है आज मेरी और आपकी जिंदगी में जिस चीज की कमी है, é termos essa ousadia और कि हम इस ईमान को इस्तेमाल में लेकर आए, de sair do barco do conforto que vivemos. और कि हमें उस कश्ती से बाहर आना है जहां पर हम बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, हम महफूज हैं, हम प्रोटेक्शन में हैं, E buscarmos a Jesus, और हमने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना है और उसके पास a आना है fazer a sua vontade. कि उसकी जो मर्जी है वो हमारी जिंदगी में पूरी हो। Isso é ousadia. ये वो एटीट्यूड है, जब हम इसको लेते हैं तो फतह हमारी है। O que você tem feito? क्या आज आपने किया है? Qual ousadia que você tem? वो कौन सा एटीट्यूड है जिसको आपने लिया है? Qual o tamanho da sua fé? वो कौन सा ईमान है जिस पर आज आप जी रहे हैं? किस तरह का ईमान है? Você acredita nessa palavra? आप इस कलाम पर यकीन रखते हैं? Porque se você acredita, अगर आप इस कलाम पर ईमान ले आए हैं, você vai sair do barco. और आप कश्ती से बाहर आ जाएंगे। E quando sair do barco, जब आप कश्ती से बाहर आएंगे, os milagres vão acontecer. और मौजज़े आपकी जिंदगी में होंगे, Nós temos certeza और हमें मुकम्मल तौर से यकीन है और भरोसा है que a palavra de Deus se cumprirá और खुदावंद का कलाम जो है वो हमारी जिंदगियों में पूरा होगा, na vida de todos aqueles कि वो सब जो उस पर यकीन रखते हैं, que deixarem Deus agir. कि खुदावंद पर रख देते हैं, छोड़ देते हैं कि वो सब कुछ करेगा। Na verdade, deixar Deus ser Deus. कि खुदावंद ही खुदावंद है। E quem é Ele? और कौन है वो? É o Senhor do universo. वो खुदा जिसने आसमान और जमीन को बनाया, É o Rei dos Reis. वो जो बादशाहों का बादशाह É है, o Senhor dos Senhores. वो जो खुदावंदों का खुदा है, Mas é seu Pai. वो जो आपका बाप है।
Tem coisa melhor do que isso? इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है Saber que você tem um Deus कि आपके पास एक खुदा है que tem tudo isso nas mãos, कि वो सब कुछ उसके हाथ में है que governa tudo, और वो पूरी दुनिया पर क्या है उसका इख्तियार है mas que é seu Pai. जो आपका बाप है Por que então não confiar आप क्यों उस पर यकीन नहीं रखते na palavra desse Deus? कि उस कलाम पर जो उसने आपसे किया है E eu te convido hoje और आज मैं आपको इनवाइट करता हूं a sair do seu barco, आपने अपनी कश्ती से बाहर आना है a tomar uma atitude. और आपने जो है एटीट्यूड को अपनाना है जुर्रत करनी है दिलेरी करनी है As suas tribulações, और आपकी मुश्किलात os seus problemas, as suas dificuldades, आपकी जो डिफिकल्टीज हैं जो आपके प्रॉब्लम्स हैं com certeza मेरा मुकम्मल तौर से यकीन है tem solução em Jesus. और खुदावंद यीशु मसीह में उनका सलूशन है Tem solução na palavra. और इस कलाम के अंदर आपके हर मसले का हल है E essa palavra और ये जो खुदावंद का कलाम है é viva e eficaz. और ये जो है बिल्कुल जिंदा है और आपकी जिंदगी में काम Quando करेगा ela fala que ela tem poder, जब ये खुदावंद का कलाम कहता है कि इसमें ताकत है कुव्वत है pode acreditar. और आपने यकीन रखना है A palavra de Deus tem poder. खुदावंद के कलाम में कुदरत है Com isso, a sua palavra também tem. और इसके साथ साथ जो आप बोलते हैं उसमें भी पावर है Tanto que se você amaldiçoar, कि अगर आप लानत बोलेंगे a maldição vai acontecer. लानत ही होगी Se você reclamar do dia, लेकिन अगर आप जो है तनकीद करेंगे आप बुड़बुड़ाते रहेंगे se você falar que esse dia vai ser ruim, और अगर आप ये कहोगे कि आज का दिन बहुत बुरा होगा com certeza ele vai ser. और ऐसा ही होगा Porque tem poder na sua palavra. क्योंकि आप जो कुछ बोलते हैं उसमें पावर है Então por que não usar क्यों आप इस्तेमाल नहीं करते o poder da palavra de Deus आप खुदावंद के कलाम की कुदरत को इस्तेमाल नहीं para करते enfrentarmos tudo que vier contra और nós? वो सब कुछ जो हमारे खिलाफ खड़ा होगा Na verdade, असल में nós passamos por muitas lutas हम मुख्तलिफ मुश्किलात को फेस करते हैं por causa da dureza do nosso coração. जो हमारा दिल है हम उसको सख्त कर लेते हैं E é por isso que passamos por problemas. इस वजह से हम मुश्किलात को सामना करते हैं Deus está nos tratando लेकिन खुदावंद आज हमें ट्रीट कर रहे हैं para acordarmos कि हमने जागना है e vivermos uma novidade de vida और हमने जो है एक नई जिंदगी में एक नए अमल में शामिल होना है e darmos a glória ao Senhor. और हमने खुदावंद के नाम को जलाल देना है Então hoje é a sua escolha. आज आपने चुनना है Essa palavra, não sei, foi para alguém que está ouvindo. मैं जानता हूं कि आज का कलाम जो खुदावंद ने दिया है ये आपके लिए और कोई मेरी आवाज को सुन रहा है Que Deus chamou. कि खुदावंद ने उसको बुलाया है Você tem certeza, और मेरा यकीनन ईमान है mas está recusando लेकिन आप इनकार कर रहे हैं o chamado de कि Deus. आपको जो खुदावंद ने बुलाया है आप उसका इनकार कर रहे हैं É para você também, और आपके लिए भी que está numa tempestade, और आप जो तूफानों से गुजर रहे num हैं momento muito difícil da sua vida, और हो सकता है आप जिंदगी के सबसे मुश्किल तरीन मरहले से गुजर रहे हो não está acreditando que Jesus se importa contigo. और आप शायद सोच रहे हैं कि खुदावंद को इसकी फिक्र नहीं है E aqui eu estou te mostrando o contrário. लेकिन यहाँ पर मैं खुदावंद के कलाम के वसीले से आपको बता रहा हूँ Que mesmo que você não sinta Ele, हो सकता है कि आप महसूस नहीं कर रहे Ele está vendo você. लेकिन वो आपको देख रहा है Mas no momento certo, लेकिन बिल्कुल टाइम एग्जैक्ट पर Ele vai agir. वो आएगा Você crê nisso? आप इस चीज पर यकीन रखते हैं Porque esse é o Deus que nós servimos. क्योंकि ये वो खुदा है जिसकी हम वर्शिप करते हैं जिसकी हम प्रस्तिश करते Sua हैं mão não nos desampara. और आपका जो हाथ है वो खाली नहीं है A mão do Senhor é sobre nós o और tempo todo. आप उसका जो बड़ा हुआ हाथ है बड़ा हाथ है वो मेरे और आपके सर पर है O guarda de Israel वो जो इसराइल की महाफजत करने वाला है guardará a sua entrada e a sua saída. वो आपका आना और आपका जाना आपका हर एक चीज को वो महफूज कर रहा है आपको देख रहा है Sirva esse Deus आप इस खुदा की प्रस्तिश करें com todo o seu coração. अपने पूरे दिल के साथ Creia nessa palavra और इस कलाम पर ईमान लेकर आए de toda a sua alma. अपनी पूरी रूह के साथ Não seja um ouvinte esquecido. और ये ऐसा नहीं कि आज सुना और फिर भूल गए Tiago disse que tem pessoas que ouvem, mas não lembram. और जैसे खुदावंद का खादिम कहता है याकूब रसूल कहते हैं कि कुछ लोग हैं वो जो कलाम को सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं उस पर यकीन नहीं रखते Por isso a palavra nos pede इसीलिए खुदावंद का कलाम हमें ये कहता है para guardar a palavra de Deus कि खुदावंद के कलाम को हमने महफूज करना है no nosso coração, अपने दिल के अंदर para aumentar a nossa fé कि हमने अपने ईमान को बढ़ाते चले जाना है e não pecar contra Deus. और हमने खुदावंद के खिलाफ गुनाह नहीं करना Então o momento é hoje. आज का टाइम है
de você sair da situação que está, और वो जिस सिचुएशन में आप जी रहे हैं उससे बाहर आना है, porque o Senhor Jesus क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह está aí contigo agora. वो आपके साथ हैं इस वक्त। Aproveite a presença dele. और आज का वक्त है, इस्तेमाल करें खूबसूरत इस टाइम का जब खुदावंद आपको दावत दे रहे हैं, Se derrame, और अपने आप को उंडेल दें, fale tudo que está no seu coração. वो सब कुछ कह दें जो आपके दिल में है, Converse com o Senhor. और आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ बातचीत करें Chore com o Senhor. और उसकी हुजूरी में अपने आंसू बहा दें। Ah, mas eu não consigo chorar. और आप कई दफा कहेंगे पास्टर जो है मैं इस वक्त रो नहीं पा रहा, Dá um jeito e chore. और इस वक्त रोने की जरूरत है, चिल्लाने की जरूरत है, चीखने की जरूरत है। Porque quando Jesus está, quando eu sinto Jesus, जिस वक्त मैं यीशु को जो है अपने करीब महसूस करता हूँ, isso muda a minha vida. मेरी जिंदगी तब्दील हो जाती है, Eu sinto no corpo और मैं अपने जिस्म के अंदर महसूस करता हूँ aquela presença maravilhosa. वो जो उसकी प्रेजेंस है, मैं अपनी जिंदगी में महसूस करता हूँ। Então chorar faz parte. और जो रोना है वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। Eu estou chorando nos braços do Pai, मैं जो हूँ अपने बाप की गोद में उसके बाजुओं के अंदर में रो रहा हूँ, que sente a minha dor. और वो मेरे दर्द को जानता है, E é o único और वो सिर्फ एक है, que pode fazer alguma coisa और वो सब कुछ कर सकता है por mim e por você. जो आपके लिए और मेरे लिए, E Ele quer. और वो आज चाहता है, Ele garante isso. और वो कलाम के अंदर हमें इस चीज की गारंटी देता है। A palavra dele está cheia de versículos और हम देखते हैं कि उसका कलाम जो है वो कुदरत से भरा हुआ है, que garante a nossa vitória. जो हमारी फतह यकीनी है। Nós já vencemos o inimigo और हम जो है शैतान के और इब्लीस के तमाम तर मंसूबों पर हम गालिब आए हैं, através da morte e ressurreição de Cristo. जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर मेरे और आपकी खातिर वो मुए और जो वो मुर्दों में से जी उठे। Então o inimigo não é mais problema. आज जो शैतान है जो उसकी ताकतें हैं, उसका मजीद हमारी जिंदगियों पर कोई इख्तियार नहीं O है। problema agora sou eu. अब जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ मैं हूँ। Eu é que tenho que me mudar अब मुझे अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है, e aprender a confiar और हमने उस पर मुकम्मल यकीन रखना que है Deus está no controle de tudo. कि खुदावंद जो है सब कुछ कंट्रोल में है। Então espero que essa palavra और मैं यकीन रखता हूँ कि आज का कलाम tenha chegado ao seu coração, कि आज आपके दिल में उतर चुका है, tenha aumentado a sua fé, आपके ईमान को बढ़ाया है, tenha feito você olhar para frente, और इस चीज पर आपको तैयार किया है कि आप सामने की तरफ देखें, confiando em Deus खुदावंद पर यकीन रखते हुए e nas suas promessas, और उन तमाम तर वादों पर यकीन रखते हुए, porque क्योंकि उसने o que Jesus fez क्योंकि जो कुछ यीशु ने किया, foi para que eu e você जो मेरे लिए और आपके लिए, tivéssemos vida कि हमारे लिए जिंदगी हो e vida com abundância. और कसरत की जिंदगी हो, Viva a abundante vida de Jesus. और आपने उस कसरत की जिंदगी को लेना है, Não se aparte dele. और आपने उससे अलग नहीं होना है, Siga somente esse caminho, और आपने उस रास्ते पर चल पड़ना है, porque ele é a verdade e a vida. और क्योंकि वो राह हक और जिंदगी है, É o pão da vida. और वो जो जिंदगी की रोटी है, É o que tem a vida eterna nas और suas हमारे mãos लिए हमेशा की जिंदगी है, e te ofereceu. और वो उसने आपको दिया है, E ele vai voltar और वो वापस आएगा, para entregar esse presente और वो आएगा और आपको ये तोहफा देगा da vida eterna com ele. और हमेशा की जिंदगी देगा। Mas somente aqueles लेकिन वो que saírem do barco, वो सब जो किश्ती से बाहर आ गए que colocarem a fé em ação, और उन्होंने ईमान रखा, terão esse encontro और वो उसके साथ मिलेंगे com o Senhor. और खुदावंद यीशु मसीह के साथ। Não conte milagre dos outros somente. सिर्फ दूसरों के मोजज़े जो हैं उनको मत गिने, Conte milagres seus. अपना मोजज़ा भी बयान करें, Viva milagres na और sua vida. आपने अपनी जिंदगी में मोजज़ात को जीना है। Jesus é o nosso milagre. खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारा मोजज़ा है, Há poder और वो हमारा जोर no है, nome de Jesus. यीशु मसीह नासरी के नाम से। Muito obrigado बहुत बहुत शुक्रिया por ter nos ouvido nesse कि momento. आज आपने इस कलाम को सुना है, Que o Senhor te abençoe कि खुदावंद आपको बरकत दे, e que você viva कि आप जिए uma vida que nunca viveu कि वो जिंदगी जो आपने कभी नहीं जी, na presença de Deus. खुदावंद की हुजूरी में। Deus te abençoe. खुदावंद आपको बरकत दे। Obrigado, pastora. Muito obrigada. Eu gostaria que você orasse para o povo. Amém? Se você puder, estenda suas mãos para cá. अगर आप इस वक्त अपने हाथ को उठा सकते हैं तो अपना हाथ उठाइएगा। Quero abençoar a sua vida. मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूँ। Senhor Jesus, खुदावंद यीशु जी, te louvamos e agradecemos हम तेरे नाम का शुक्र करते हैं, तेरे नाम की वडियाई करते हैं pela oportunidade que nós temos कि खुदावंद हमारे पास ये एक दफा फिर मौका आया de estar na tua presença कि हम तेरी हुजूरी में झुक सकें e
ouvir a tua palavra, कि हम तेरी आवाज को सुन सकें aprender com ela, और हम तेरे कलाम को सीख सकें da sua vontade कि तेरी मर्जी के साथ para com as nossas vidas. कि हमारी जिंदगियों में। Muitos nos ouviram nesse dia. और खुदावंद आज जो है बहुत से लोग इस कलाम को नहीं सुन पाए, Eu te peço, ó Pai, लेकिन खुदावंद मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूँ, que o teu Espírito Santo लेकिन उन्होंने जिन्होंने सुना है तेरा पाखरू, é o que esteja falando aos corações और खुदावंद उनके दिलों के साथ बातचीत करे de todos que estão कि वो सब जो सुन रहे हैं assistindo essa transmissão. और वो जो इस ट्रांसमिशन को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, Aumenta-lhes a fé, और खुदावंद उनके ईमान को बढ़ा, dá coragem और खुदावंद उनको जुर्रत और दलेरी दे, para agir conforme a tua vontade, और खुदावंद कि वो तेरी मर्जी को जान सके, dentro da tua palavra, कि खुदावंद तेरे कलाम के अंदर रहते हुए, para a honra e glória do teu nome. ओ खुदावंद तेरे नाम, तेरे इज्जत और तेरे जलाल के लिए। Aqueles que estão passando ओ खुदावंद वो जो मुश्किल से गुजर रहे por हैं, momentos difíceis agora, वो जो अपनी जिंदगी में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, que o Senhor vai de encontro a eles ओ खुदावंद तू उनके साथ मेल मिलाप e कर, acalme essa tempestade. ओ खुदावंद उनकी जिंदगी के तूफानों को साकिन कर दे, Que o Senhor os livre ओ खुदावंद तू उनको रिहाई दे, de todo perigo, ओ खुदावंद वो तमाम तर डर और खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं, और खुदावंद तमाम तर बुराई को, e que a mão do Senhor ओ खुदावंद तेरा हाथ, esteja sobre eles, ओ खुदावंद उनकी जिंदगियों पर आ जाए, por onde quer que eles ओ andem. खुदावंद जहां पर भी ये जाना चाहते हैं, Abençoe a vida financeira desse teu ओ povo, खुदावंद इन तमाम तर लोगों को फाइनेंशियल ब्लेसिंग दे, que nunca lhes falte nada. ओ खुदावंद कभी भी इनके पास किसी चीज की कमी ना हो, Pelo contrário, ओ खुदावंद इसके बरक्स, que eles tenham condições ओ खुदावंद इनके पास कंडीशंस हो, de ajudar a muitos ओ खुदावंद के ये बहुत से लोगों की मदद कर सकें, que precisam ver ओ खुदावंद के वो देख सकें, homem ou uma mulher de Deus ओ खुदावंद एक खुदा की बंदी और खुदा के बंदा होते हुए, agindo com generosidade ओ खुदावंद भलाई के साथ खुदावंद ये तेरे काम को करें, por amor ao teu nome. ओ खुदावंद तेरी मोहब्बत के एवज, Dê saúde ओ खुदावंद तू इनको हेल्थ दे, àqueles que estão passando problemas na família. ओ खुदावंद वो जो मुश्किलात में है इस वक्त फैमिली के साथ, O Senhor é o Deus da família. ओ खुदावंद तो इस वक्त फैमिली को कंस्ट्रक्ट करता है और तू फैमिली का खुदा है, A tua palavra nos diz ओ खुदावंद तेरा कलाम ये कहता है que se eu aceitar Jesus como meu Senhor, कि अगर मैं खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करूंगा अपना खुदावंद, o Senhor salvaria और खुदावंद निजात देगा, eu e a minha casa. और मेरा घराना। Josué disse, और खुदावंद यशवा ने कहा, eu e a minha casa मैं और मेरा घराना serviremos ao Senhor. हम खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे, Que isso aconteça और खुदावंद ये ऐसा ही हो, na vida de cada um de cada uma खुदावंद यहाँ पर लोग मौजूद हैं हर एक की जिंदगी में ऐसा ही हो, que está nos ouvindo. और खुदावंद जो तेरी आवाज को सुन रहे हैं, Ó Deus, te pedimos और खुदावंद यीशु के नाम que से, as bênçãos celestiais और खुदावंद आसमानी बरकतें em Cristo Jesus यीशु मसीह नासरी के नाम से, caiam sem medida और खुदावंद बगैर गिने और पैमाइश किए हुए खुदावंद कसरत के साथ, na vida deste homem, और खुदावंद इस मर्द खुदा की जिंदगी में, na vida desta mulher और खुदावंद इस औरत की जिंदगी में, que está orando conosco. और खुदावंद जो हमारे साथ दुआ कर रहे हैं, E é no poder do nome de Jesus और खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत के साथ, que eu abençoo और खुदावंद मैं बरकत देता हूँ, a cada uma, और हर एक को बरकत देता हूँ, para a glória do teu nome. यीशु मसीह नासरी के नाम से, Amém. आमीन. Aleluia. Abençoa nosso ministério, pastor, também. Obrigado, Senhor, muito खुदावंद हम तेरा शुक्र करते por हैं, esse ministério. खुदावंद ये मिनिस्ट्री जो काम कर रही है, Pastor Patras e pastora Glória. खुदावंद पास्टर पतरस और पास्टर ग्लोरिया की मिनिस्ट्री, Ó Deus, onde eles estiverem, खुदावंद जहां पर भी ये जाएं, que a mão do Senhor esteja com eles. खुदावंद तेरा हाथ इन पर बड़ा रहे, Dê a eles ओ खुदावंद दे, discernimento do Espírito. ओ खुदावंद पाकरू की हिकमत और दनाई दे, Dê a eles ओ खुदावंद तू दे, sabedoria. खुदावंद अपनी डिवाइन विजडम को दे, Que não lhes falte nada. खुदावंद कभी भी इनको किसी चीज की कमी ना हो, Que toda provisão seja mantida, seja garantida. ओ खुदावंद तेरी गारंटी के साथ तेरे आसमानी खजानों से हर एक चीज इनको मुयस्सर हो, E que através desse ministério, और खुदावंद इस मिनिस्ट्री के वसीले से muitos homens e mulheres बहुत से आदमी और बहुत सी औरतें, venham conhecer Jesus कि वो खुदावंद यीशु मसीह को जान सकें, como Senhor e Salvador. और कि वो खुदावंद यीशु मसीह ही निजात दहिंदा Que है, através desse ministério, कि खुदावंद इस मिनिस्ट्री के वसीले से, milagres venham acontecer. और खुदावंद बड़े बड़े मौजज़ात हों, Pessoas serem curadas. और खुदावंद लोग जो हैं वो शिफा को पाएं, Pessoas sendo libertas. और खुदावंद लोग जो हैं रहाई पाएं, E que o Senhor और कि खुदावंद
sustente कि खुदावंद तू सब कुछ पूरा करे a vida espiritual, और खुदावंद रूहानी और जिस्मानी जरूरतें social और खुदावंद सोशल e जरूरतें material और तमाम तर मटीरियलिस्टिक चीजें dessa família. और खुदावंद इस फैमिली के Porque लिए, essa família क्योंकि खुदावंद ये फैमिली é do Senhor Jesus. एक ही खुदावंद की है E todos estão empenhados और खुदावंद यहाँ पर तेरी हजूरी में है em dar-te a devida glória. और खुदावंद सब कुछ तेरे इज्जत और तेरे जलाल के लिए है। Então, Deus, muito obrigado खुदावंद हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद por करते हैं। tudo que eles já fizeram. खुदावंद जो कुछ ये कर चुके हैं, Mas muito obrigado ainda खुदावंद अभी हम शुक्र कर लेते हैं por muito que eles ainda vão fazer और बहुत कुछ बरवुजी जो आए अभी ये करेंगे debaixo da tua vontade, कि तेरी मर्जी के अंदर रहते हुए debaixo da tua orientação, और तेरे कलाम की कुदरत को लेते हुए glorificando e exaltando sempre खुदावंद तेरे नाम को जलाल देते हुए और उस कुदरत के साथ o nome do nosso Senhor खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से Salvador Jesus Cristo. ओ जो हमारा निजात दहिंदा है E é no nome de Jesus और यीशु मसीह नासरी के नाम que eu से os abençoo. और मैं इनको बरकत देता हूँ। Amém. Amém. Glória a Aleluia. Deus. Eu tomo Glória a Deus. posse dessa bênção. Muito obrigada, pastor. Gratidão. Nós ficamos aqui honrados. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe seu ministério, Amém. seu casamento, tudo que está. Que Deus derrama sobrenatural cada mês mais na sua vida. Eu recebo em nome de Jesus. E muito Amém. obrigado. Muito obrigada.